लखनऊ के एक शांत मोहल्ले में नेहा की कहानी शुरू होती है। नेहा एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता रही थी। एक दिन उसने अपने नए पड़ोसी आर्यन से मुलाकात की। आर्यन एक रहस्यमय लड़का था जो हाल ही में उनके मोहल्ले में आया था। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द छुपा था जिसने नेहा को उसकी ओर आकर्षित कर लिया। नेहा और आर्यन के बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। आर्यन अक्सर नेहा को अपनी किताबों के बारे में बताता और नेहा को उसकी बातों में गहरी रुचि हो गई। धीरे धीरे आर्यन ने नेहा को अपनी ज़िंदगी की दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उनके माता पिता बचपन में ही खो दिया और वह अकेला था। इसने नेहा के दिल को छू लिया। आर्यन की कहानी सुनकर नेहा ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। उसने आर्यन के दर्द को बांटने का फैसला किया। नेहा की माँ भी आर्यन को अपना बेटा मानने लगी और उसके लिए घर में एक खास जगह बना दी। यह यह कहानी ने दोनों का जीवन का नया मोड़ लिया। समय के साथ नेहा और आर्यन के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने दुख साझा किए, लेकिन फिर एक दिन बड़ा राज खुल गया। इस कहानी को भी और भी जटिल बना दिया गया। नेहा को वास्तव में पता चला कि आर्यन के माता पिता वास्तव में जीवित थे और उसे बचपन में अपहरण कर लिया गया। यह सुनकर नेहा हैरान रह गई। उसने आर्यन से इस बात की सच्चाई जानने की कोशिश की। आर्यन ने नेहा को बताया कि उसके असली माता पिता उसे खोज रहे थे और वह इसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। नेहा ने आर्यन को उसके असली परिवार से मिलाने का निश्चय किया। उसने आर्यन को समझाया कि अपने असली माता पिता से मिलने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसमें यह मोड़ नेहा के लिए बहुत कठिन था क्योंकि उसने आर्यन को अपने दिल से करीब मान लिया था। आर्यन ने नेहा के साथ मिलकर अपने असली परिवार से संपर्क किया। उसके माता पिता ने आर्यन को गले लगाया और अपने बेटे को पाकर बहुत खुश हुए। इसने आर्यन को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलाई। नेहा और आर्यन ने अपने अपने रास्ते चुन लिए, लेकिन उनकी दोस्ती और यादें हमेशा के लिए दिल में बनी रह गई। इस कहानी ने हमें सिखाया कि सच्चा प्यार और दोस्ती कभी भी नहीं मिटती, चाहे हालात कैसे भी हो। नेहा और आर्यन की कहानी एक नया अध्याय शुरू हुआ जब आर्यन अपने असली माता पिता के साथ रहने लगा। हालांकि उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। आर्यन अक्सर नेहा से मिलने आता और दोनों अपने जीवन की घटनाओं के बारे में बात करते। इस कहानी ने दोनों के जीवन साथी के लिए प्रभाव छोड़ा। एक दिन आर्यन ने नेहा को अपने एक नए जीवन के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके दिल में नेहा और उसके परिवार के लिए हमेशा के लिए एक विशेष स्थान रहेगा। नेहा ने भी आर्यन को अपनी ज़िंदगी में हो रहे बदलाव के बारे में बताया। उसने अपनी पढ़ाई में बेहतर करने का निर्णय लिया और अपने करियर के लिए नए सपने देखे। इस कहानी में एक और मोड़ तब आया जब नेहा के परिवार को एक नई जगह पर शिफ्ट होना पड़ा। नेहा को यह खबर सुनकर बहुत दुख हुआ क्योंकि उसे आर्यन और अपने बचपन के मोहल्ले को छोड़ना था। उसने आर्यन से इस बारे में बात की और दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के संपर्क में रहने का वादा किया। शहर बदलने के बाद नेहा ने नए स्कूल में दाखिला लिया और नए दोस्त बनाए। हालांकि उसकी और आर्यन की दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। वे अक्सर फ़ोन पर बातें करते और एक दूसरे की ज़िंदगी की खुशियों और परेशानियों को साझा करते। इस कहानी ने उन्हें सिखाया कि सच्ची दोस्ती और दूरियां पर निर्भर नहीं करती। कुछ साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करने लगी। इस बीच आर्यन ने भी अपनी पढ़ाई पूरी करने पर अपने माता पिता के बिजनेस में शामिल हो गया। दोनों अपने अपने करियर में व्यस्त हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती की डोर कभी कमज़ोर नहीं हुई। एक दिन नेहा को एक बड़ी मीटिंग के लिए उसी शहर जाना पड़ा जहां आर्यन रहता था। उसने आर्यन को इस बारे में बताया और दोनों ने मिलने का फैसला किया। इस कहानी का यह हिस्सा बहुत ही खास था क्योंकि दोनों ने कई वर्षों बाद एक दूसरे को देखा था। जब नेहा और आर्यन मिले तो दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि उन्होंने अपने पुराने दिनों की बातें, बीती बातों को, पल को याद किया जिन्होंने उनकी दोस्ती को इतना खास बना दिया। इस कहानी में यह मुलाकात दोनों के लिए एक नई शुरुआत थी।
नेहा और आर्यन ने महसूस किया कि उनकी दोस्ती ने उन्हें उनके जीवन को बेहतर इंसान बनाया है। उन्होंने एक दूसरे को हमेशा के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और साथ में अपनी ज़िंदगी के एक नए अध्यायों की ओर बढ़े। इस कहानी का अंत एक नई शुरुआत के साथ होता है, जहां नेहा और आर्यन ने अपनी दोस्ती को हमेशा कायम रखने का वादा किया। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में टिकी सकती है और वह जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।